नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27 खबरें सबसे पहले आप तक। एमबी न्यूज 27 के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज रविवार का दिन है। मैं अब आने वाला हर रविवार को एक खास कार्यक्रम मेडिकल एपिसोड डॉक्टर आपके घर तक कार्यक्रम लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा, क्योंकि घर बैठे आपको नई नई बीमारियां एवं उससे बचाव संबंधित तमाम जानकारी हमारे बीच मेडिकल एपिसोड में मिलता रहेगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा एवं मेडिकल जगत के तमाम जानकारी आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा। अगर आप मेरा कार्यक्रम डॉक्टर आपके घर तक पसंद आए तो आप मेरे न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना भूलें। मैं विपुल कुमार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। मैं इस वक्त खड़ा हूँ कटिहार के विनोदपुर में, और आज जैसा कि आपको पता है हर रविवार मैं एक विशेष कार्यक्रम लेके आया हूँ आपके साथ, आप तमाम दर्शकों के लिए, डॉक्टर आपके घर पर। मुहिम में मैं आज आ पहुँचा हूँ शहर के जाने माने डॉक्टर रमन कुमार, जो एक जनरल फिजिशियन है, एमडी कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट भी है। आज मैं जानना चाहता हूं इनसे, क्योंकि आज का जो मेरा विषय है वो है कोरोना। क्योंकि अभी कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है, और विश्व के साथ साथ हमारे जो कटिहार जिला है वहाँ कोरोना का जो संक्रमण है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से पाँव पसार रहा है। तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं मैं उनको बताऊँगा, और डॉक्टर साहब से मैं समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो कोरोना जो महामारी है उससे हम लोग कैसे बचें, क्या उपाय करें और क्या सावधानियां बरतें। इन तमाम सवालों के साथ आज मैं हाजिर हूं डॉक्टर रमन कुमार के साथ। स्वागत है सर। आज मैं एक विशेष कार्यक्रम के तहत मैं आपके पास पहुंचा हूँ। दरअसल कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में इस वक्त फैला हुआ है, और विश्व के साथ साथ हमारा देश, हमारा राज्य और हमारा जिला भी इस महामारी से काफ़ी ग्रसित है। आए दिन जो कोरोना का जो संक्रमित मरीजों का जो संख्या है लगातार कई गुना उसमें बढ़ोतरी होते जा रहा है। तो मैं इस कड़ी में आज आपसे हम जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक समझना चाह रहे हैं कि ये जो कोरोना कोविड-19 जो पैंडेमिक जो डिजीज़ है इसमें हम कैसे रखरखाव करें, क्या सावधानियाँ बरतें। इन तमाम सवालों के साथ मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ, मेरे दर्शक रूबरू होना चाहते हैं। धन्यवाद जी और न्यूज़ एमबी 27 के सारे स्टाफ जो ये जागरूकता अभियान चलाने के लिए मुझे मौका मिला। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है ही, लेकिन ये धीरे धीरे अब पूरा संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिससे हमारा क्षेत्र जो है कटिहार भी अछूता नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इससे बचने के लिए हमें खुद पहल करना होगा, हमें खुद प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हम सरकार या प्रशासन या सबको दोष नहीं दे सकते, या कि सारी व्यवस्था उन लोगों के द्वारा हो। खुद अपने आप को इससे बचाना होगा, और इससे बचाने का एकमात्र तरीका ये है कि जो ICMR का जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाए, और फॉलो ही नहीं बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलो करने का ज़रूरत है। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे 3 चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, और ये लंबी लड़ाई है, एक दिन की लड़ाई नहीं है जो, और ये कोई टाइम बाउंड लड़ाई नहीं है कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना। अब इसको हमको अपने जीवन में उतारना होगा, और ये 3 बात को हमेशा याद रखना होगा। पहला, हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है।
सामाजिक दूरी जो हम लोग 6 फीट का दूरी बना के 2 गज का दूरी जो सब लोग बताते हैं, इसको हमको फॉलो करना होगा। दूसरा चीज़ है हमेशा मास्क, जब घर से बाहर निकले विदाउट मास्क तो रहना ही नहीं है। कहीं निकले तो मास्क पहने, जो आजकल है, चाहे आपके पास नॉर्मल मास्क है या तौलिया है या आपके पास कपड़ा है, उसको पहन के बाहर निकलना है, उसको मुंह को ढक के निकलना है। तीसरा चीज़ है कि हमको बराबर हाथ धोते रहना है। घर में रहें, सबसे बेस्ट है सैनिटाइज़र ना भी हो तो साबुन से हमेशा आधा घंटा 1 घंटा के बाद हम लोग अपने हाथ को अच्छे तरह से, जो गाइडलाइंस है कि कम से कम 20 सेकेंड तक हाथ को धोए, और इसी से हम इस कोरोना को अपने से और समाज में फैलने से रोक सकते हैं। यही एक तरीका, ये 3 तरीका जो है हमेशा काफ़ी लंबे समय तक हम लोगों को इसको फॉलो करने की जरूरत है। कारण आज के परिप्रेक्ष्य में जो टीका पे काफ़ी शोध चल रहा है, काफ़ी देश लगे हुए हैं, अपना भारत भी 3rd स्टेज ट्रायल में है, लेकिन उससे तो वो जब तक नहीं आ जाता है, इस चीज़ को हम लोगों को जो ये 3 चीज़ें हैं, 3 सामाजिक दूरी बनाना, समय समय पे हाथ धोते रहना, मास्क पहनना, घर से बाहर जो है कम सोशल गैदरिंग में कम इकट्ठा होना, नहीं जाना, ये हम लोगों को जीवन में उतारना होगा। तभी हम कोरोना के संक्रमण को लिमिट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत संक्रमण बहुत व्यापक स्तर पर चला गया है, जिसको अभी अब हम लोग अपने द्वारा ही अपने इस चीज़ को प्रयोग करके रोक सकते हैं। कंफ्यूजन है, लोगों के दिमाग में एक सवाल है हमारे दर्शक का कि कोरोना एयरबोर्न डिजीज़ है, क्या कोरोना हवा में भी फैलता है उसका वायरस? देखिए, शोध काफ़ी बहुत हद तक शोध इसके पक्ष में, कुछ शोध जो है इसके पक्ष में आया कि एयरबोर्न है, लेकिन व्यापक पैमाने पर इसको कुछ पूरा समर्थन अभी तक नहीं मिला है कि एयरबोर्न है। बट लेकिन ये है कि ये जो चीज़ हम लोग को गाइडलाइंस है, जो भारत सरकार के द्वारा ICMR के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उसको हम लोग फॉलो करके इस चीज़ को रोक सकते हैं। एयरबोर्न ट्रांसमिशन को रोकना बहुत कठिन होता है, लेकिन ये 3 चीज़ जो हमेशा बताया जा रहा है हम लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, ICMR के द्वारा, इसको एटलीस्ट हम लोग पालन करें तो बहुत हद तक संक्रमण को रोकने में सक्षम हैं। कुछ मरीज हैं, जैसा कि हम अखबारों में आए दिन TV पे या किसी न किसी माध्यम से हम हमेशा रूबरू होते हैं कि कोरोना का जो है कॉमन जो सिम्टम्स है, जैसे सर्दी होना, जुकाम होना, फीवर होना, तो इन तीनों के अलावा भी कोई सिस्टम है सर? कोई सिम्टम है जो कॉमन सिम्टम्स आप अभी बताए हो, सर्दी होना, बुखार होना, लेकिन इसके अलावा भी अब जो बहुत केसेस आ रहे हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं होता। ऐसे भी केस हैं जिसमें कोई सिम्टम नहीं है, खाली वीकनेस सिम्टम्स है। इवन अब नए सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे किसी पेशेंट डायरिया प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई सिम्टम्स आ रहा है कि शरीर में अकड़न हो रहा है, कोई सिम्टम्स आ रहा है कि काफ़ी कमजोरी हो रही है। ये मरीज टू मरीज वैरी करता है। पेशेंट का एक ही तरह का सिम्टम सबको सर्दी, खांसी, बुखार नहीं, अलग अलग सिम्टम अलग अलग लोगों में पाया जा रहा है। तो एक पार्टिकुलर सिम्टम के आधार पे नहीं कर सकते। कई लोग अभी जो केसेस आ रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक ज़्यादा है, उसमें कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो यदि टेस्ट कराते हैं या किसी कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए हों कभी, तो वो पॉजिटिव है, लेकिन उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होता। सर एक वीडियो एक रिनाउंड डॉक्टर्स का, मैं डॉक्टर का नाम भूल रहा हूँ, वो डॉक्टर एम्स के हैं और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है आजकल हिंदी में। उनका कहना है कि मैं हर दिन लगभग 200 मरीज को देखता हूँ और वो भी कोविड-19 जो पेशेंट है उनका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। सिर्फ कोरोना का जो वायरस है वो वायरस बहुत कमज़ोर पड़ गया है, सो आपको पॉजिटिव रहना है और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो शायद आप अगर संक्रमित हो भी जाते हैं तो मुझे लगता है अगर आप होम आइसोलेशन भी लेते हैं या होम क्वारंटाइन भी होते हैं तो आप 15-17 दिन के बाद आप ठीक हो जाते हैं। सर इस बात में कितना सच्चाई है? देखिए, जो डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं वो शुरू से, आज से नहीं, काफ़ी दिनों से और पहले से ही इस बात के सब लोगों को पता है कि यदि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है किसी भी पेशेंट्स का या किसी मरीज का या हम लोगों में से किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है
तो उसमें इन्फेक्शन के चांस कम होंगे। वो इम्यूनिटी, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने इम्यूनिटी को हम लोग बूस्टअप करें। इम्यूनिटी बूस्टअप करने का कई तरीका है। सबसे पहला बात तो हम लोग डेली जो है अपने दिनचर्या को संतुलित करें, डेली अपना एक्सरसाइज करें। नहीं बाहर जा सकते हैं आजकल जो संक्रमण है, तो घर में ही एक्सरसाइज करें। और जो इम्यूनिटी बूस्टर जो होते हैं, जो हम लोग विटामिन सी ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, तो कुछ दवा ऐसे हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ जीवनचर्या को संतुलित करे, तो ये रोग के संक्रमण को कम करने में बहुत हद तक कारगर है। ये रिसर्च ही नहीं, ये सब लोगों का मानना है। और ये इस प्रूव्ड फैक्ट है कि इम्यूनिटी जिनके भी अच्छा इम्यूनिटी होता है, उसमें संक्रमण की संभावना काफ़ी हद तक कम है। सर, कई बार मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि ये एक संक्रमित बीमारी है, क्या ये बीमारी टच से भी होता है? अगर आपका और मेरा स्किन टच हो जाता है, तो क्या अगर आप कोविड पॉजिटिव है तो क्या कोरोना मुझे भी हो जाएगा? या जब स्नीचिंग होता है और स्नीचिंग के दौरान जो ड्रॉपलेट बाहर आते हैं, वो ड्रॉपलेट अगर मेरे ऊपर आता है तो उस समय जो चांसेस है इन्फेक्शन का वो ज़्यादा रहता है? सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कोविड-19 कॉन्टैक्ट्स तभी जब वो स्नीज करेगा या आप उसके संपर्क में स्नीजिंग का कहाँ कोई सरफेस पे पड़ा है, उस सरफेस पे आप उससे टच होते हो, तब संक्रमण का चांस ज़्यादा होता है। खाली टच मात्र से संक्रमण के उसमें होने की संख्या बहुत कम है। लेकिन यदि आपके मुंह पे कोई संक्रमित मरीज खांसता है, छींकता है, आप उसके कॉन्टैक्ट पीरियड में काफ़ी लंबे समय तक रहते हो, तो संक्रमण का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन खाली टच मात्र से संक्रमण नहीं होगा। उसके लिए है क्या कि वो उसके जो इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट्स हैं, वो कॉन्टैक्ट में आना चाहिए और वो रेगुलर आना चाहिए। वो रेगुलर और काफ़ी समय तक कॉन्टैक्ट्स में रहना होगा। जैसे ऑल ऑफ ए सडन जैसे हम लोग 2-3 आदमी बैठे हुए हैं और स्नीचिंग आया, मे बी चांसेस ये हो सकता है। स्नीजिंग उसके ड्रॉपलेट्स चारों तरफ फैल गए और वो सरफेस पे, फिर आप उस सरफेस पे टच में आएंगे और उसका आपने जो एंट्री पॉइंट है अपना, जैसे श्वसन नाक से और मुंह से, फिर वो इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा वायरल लोड ज़्यादा होगा और इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा। डॉक्टर आपके घर तक जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग अपना बचाव खुद करें। जो हम लोगों के हाथ में है, जो हम लोग हमेशा रेगुलर घर के बाहर जाए तो मास्क पहने, सामाजिक दूरी बना के रखें और बार बार अपने हाथ को साफ रखें। यदि ना बाहर निकले और यदि साबुन अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट सैनिटाइज़र अपने पास रखें। नहीं घर में रहे तो अपने हाथ घंटों के बाद अपने हाथ को साफ करते रहे, नॉर्मल साबुन जो भी है, उससे हम लोग संक्रमण को बहुत हद तक रोकने में कामयाब हो सकते हैं। यही सब लोगों से गुजारिश है, सब जितने चैनल देखने वाले बंधुओं से, कि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं इस संक्रमण काल में, और यही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा हम लोग इस संक्रमण को फैलने और प्रसार से रोक सकते हैं। सर, इस टॉपिक से थोड़ा लाइटली थोड़ा डिफर कर रहे हैं। कटिहार का जो अस्पतालों की जो व्यवस्था है, इस पर कटिहारों में भी कोरोना के जो मरीज का जो संख्या है वो लगातार बढ़ रहा है। इस सिचुएशन में क्या कटिहार में कोरोना मरीजों के लिए जो सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया करवाया जा रहा है, क्या वो पर्याप्त है? कुछ बताएंगे सर इस पर? देखिए, अभी जो संक्रमण बढ़ रहा है उस अनुसार सरकार ने यहाँ पे कुछ सेंटर्स को कोविड केयर सेंटर के रूप में डेवलप किया है। जैसे यहाँ पे कोविड केयर सेंटर के रूप में सदर अस्पताल में भी कैंपस में रैन बसेरा है, प्लस यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, रेडियंट हॉस्पिटल, उसको भी आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। तो सरकार के द्वारा ही व्यवस्था तो है, लेकिन हम लोगों को अपने जिसमें कम सिम्टम है, जो पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, वो होम आइसोलेशन में भी रह के अच्छा कर रहे हैं, मतलब वो रिकवर हो रहे हैं। सर, जैसा कि हमने सुना है कि यहाँ पे पीपी किट वगैरह भी अवेलेबल नहीं है, अभी का वर्तमान क्या स्थिति है? चूँकि आप एक चिकित्सक हैं सर, और इस शहर के जाने माने चिकित्सक हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ आइडिया होगा सर। देखिए, पीपी किट अवेलेबल है। जो लोग इस कोरोना ड्यूटी में हैं,
सरकारी हॉस्पिटल में तो वो तो पीपीई किट पहन के जैसे सैम्पलिंग है तो वो लोग कर ही रहे हैं और जो देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं जो चिकित्सक हैं। लेकिन जो चिकित्सक हैं, जो स्टाफ हैं, जो इस कार्य में कोविड वर्क में लगे हुए हैं, उनका अवेलेबिलिटी का जिम्मा तो सरकार का होता है, लेकिन फिर भी जो जैसे सब लोग से बात हुई तो उन लोग कर रहे हैं। लेकिन बाकी डिटेल्स तो ये बताना मुश्किल है, लेकिन जहाँ जहाँ सेंटर है, कोविड केयर सेंटर है या रेडियंट हॉस्पिटल है, वहाँ जो लोग आइसोलेशन है वो लोग तो यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट है। क्योंकि अपने कटिहार में जो रिकवरी रेट है, जैसे 650 मरीज़ थे, उसमें रिकवरी 500 550 ठीक होके घर गए हैं। तो रिकवरी रेट अच्छा है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे मैंने हम लोगों का संक्रमण इतना नहीं फैलेगा जितना जिस स्तर पर है। और यदि संक्रमण फैलता भी है तो वो स्टेज नहीं आता है जिस स्टेज में काफ़ी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है। वो 1-2% जो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, डायबिटीज़ हैं या हार्ट के पेशेंट हैं या कैंसर के पेशेंट हैं, उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अदरवाइज जनरली ये सिम्टोमेटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहे हैं और वो ठीक होकर वापस घर निकल रहे हैं। सर बहुत बढ़िया। जैसा कि पता है आए दिन लगातार जो कोरोना का जो केसेस है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई तो इनका कहना है आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अधिकतर जो मरीज़ हैं वो ज़्यादातर इस बीमारी को लेके बहुत डरे हुए हैं, सामे हुए हैं। सर अगर लोगों को बताइए सर, पैनिक लेने की ज़रूरत है पेशेंट को? देखिए, पेशेंट को पैनिक नहीं लेने की ज़रूरत है। यदि आपको सिम्टम है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, आप अपने किसी चिकित्सक या फैमिली फिजिशियन से मिले, मेडिसिन लें। उसके बाद यदि 3 दिन में आपको नहीं इम्प्रूवमेंट आता है, यदि सिम्टम परसिस्ट करता है, तो आप अपना सदर अस्पताल में जाके कोरोना टेस्ट कराएं। कोरोना टेस्ट आने के बाद यदि आप में सिम्टम माइल्ड होता है, माइल्ड सिम्टम में आप रिक्वेस्ट करके होम आइसोलेशन में रह सकते हैं या सरकार के द्वारा कोविड केयर सेंटर जो बनाया गया है उसमें आप जा सकते हो। लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एसिम्टोमेटिक केस, माइल्ड केस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है अनलेस अनटिल जब तक पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तभी उसको सैचुरेशन की प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो अभी तक ठीक होके गए हैं उनमें ऑक्सीजन और ये किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो नॉर्मल माइल्ड सिम्टम के साथ ही वो रिकवर होके घर गए। इसलिए पैनिक की ज़रूरत नहीं है, समय रहते उसकी पहचान की ज़रूरत है ताकि वो संक्रमण और लोगों में नहीं फैल सके। प्रोएक्टिव होकर अपना टेस्ट आगे कराना चाहिए जिसमें सिम्टम है। मैं थोड़ा ये लायंस क्लब के बहुत सक्रिय सदस्य हैं कटिहार के अमित वर्मा जी। मैं थोड़ा जो अस्पतालों की जो चरमराती व्यवस्था है और जो अभी वर्तमान सिचुएशन है उनके बारे में मैं थोड़ा अमित जी से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रकाश डालें इसमें। अमित जी आप बताइए, अभी वर्तमान जो सिचुएशन है उसमें आए दिन आप अखबार में दे रहे हैं हॉस्पिटल का जो स्थिति है काफ़ी ख़राब है। वहाँ ना तो डॉक्टर्स कभी रहते हैं, ना तो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो कोविड टेस्ट के लिए जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? धन्यवाद एनबी न्यूज़ चैनल पर, उन्होंने आज इतना अच्छा सब्जेक्ट पे आज बात कर रहे हैं। मैं इसमें बताना चाहूँगा सबसे पहले कि लोग वापस आते हैं सदर अस्पताल से जांच कराने जाते हैं परंतु हो नहीं पाता है। इसमें ऐसा है कि थोड़ा सा जानकारी का अभाव है। इसमें पर डे जो है 125 मरीज़ की जांच की जाती है कोविड। अब होता ये है कि लोग तो भारी मात्रा में वहाँ पहुँच रहे हैं, ये एक अच्छी बात है कि लोग खुद आगे बढ़ के कोविड की जाँच कराना चाह रहे हैं। लेकिन चूँकि जगह सीमित है, स्थान सीमित है, मशीन का कैपेसिटी है, उस हिसाब से जो है 125 केसेस हम लोग पर डे जो है वो हो रहा है। अब भीड़ आ जाती है, उसको फिर वापस जाना पड़ता है, फिर कल का नंबर लगाना पड़ता है, तो थोड़ी सी परेशानी है, मैं मानता हूँ इस बात को। क्योंकि ये कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी है और कोई पहले से तो बता के आया नहीं है। फिर भी सरकार के द्वारा जो भी प्रयास हो रहे हैं वो हम समझते हैं कि आज के वक्त में काफ़ी है और आने वाले समय में और इससे बेहतर समस्या जो है इसको निदान करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज 1 दिन या 2 दिन या 10 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा, ये अभी लंबा चलना है। तो धीरे धीरे सरकार भी इस पर आगे बढ़ते जा रही है। अब जैसे कटिहार में हर अनुमंडल अस्पताल में 3 अनुमंडल है, तीनों में आज के डेट में वो टेस्ट शुरू हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी खबर जी। ये तीनों अनुमंडल में आज टेस्ट हो रहा है, तो इससे और ज़्यादा पॉपुलेशन जो है फ़ायदा मिल रहा है इन लोगों को।
तो सरकार धीरे धीरे अपना कदम जो है बढ़ा रही है इस वक्त, इसीलिए ये कहना बेमानी होगा कि सरकार जो है इस पर कुछ कर नहीं पा रही है या बदनामी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम है मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज़। मैं अगली एपिसोड में मैं किसी और चिकित्सक से मैं इसी तरह का कार्यक्रम और इसी तरह के सवालों के साथ मैं मौजूद रहूँगा। धन्यवाद।